नमस्ते। आज एक बहुत ही आम लेकिन बड़ी उलझन पर बात करते हैं। नया फोन तो ले लिया, पर पुराने फोन के जो जरूरी कॉन्टैक्ट्स और मैसेज हैं, उनका क्या होगा? चलिए आज इस डर को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। यही वो सवाल है ना, जो नया फोन हाथ में आते ही दिमाग में घूमने लगता है। एक तरफ तो नए फोन की खुशी होती है और दूसरी तरफ ये टेंशन कि यार कहीं सारे जरूरी नंबर चले ना जाएं। पहले के जमाने में तो ये सच में एक बहुत बड़ा सिरदर्द था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इसे बहुत बहुत आसान बना दिया है। आइए समझते हैं कि कैसे हम उस सिम कार्ड वाली दुनिया से निकलकर अब एक सेफ सिक्योर क्लाउड तक आ गए हैं, और ये बदलाव हमारे लिए कितना सही है। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे कॉन्टैक्ट्स और मैसेज आखिर रहते कहाँ हैं, स्टोर कहाँ होते हैं। तो देखिए, इसके लिए 3 मेन जगहें हैं। पहली और सबसे सेफ है गूगल अकाउंट, जिसे हम क्लाउड भी कहते हैं। दूसरी जगह है वो पुराना वाला तरीका, यानी हमारा सिम कार्ड। और तीसरा है फोन की अपनी इंटरनल मेमोरी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, नंबर को सिम कार्ड में सेव करना बेहतर है या फिर गूगल क्लाउड में? चलिए इन पुराने और नए तरीकों की सीधी टक्कर करा के देखते हैं। गूगल क्लाउड का तरीका ना बहुत ही सिंपल है। जब भी किसी नए एंड्रॉयड फ़ोन में कोई नंबर सेव किया जाता है, तो वो अपने आप गूगल अकाउंट मतलब हमारी जीमेल आईडी से सिंक हो जाता है। और असली जादू तो तब होता है जब कोई नया फ़ोन सेटअप किया जाता है। बस अपनी पुरानी जीमेल आईडी से साइन इन करना होता है और बूम, सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स खुद ब खुद नए फ़ोन में आ जाते हैं। इसके लिए सिम कार्ड की ज़रूरत तक नहीं पड़ती। यहाँ पर फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है सिम कार्ड, जिसमें जगह बहुत कम होती है और अगर वो खराब हो गया या खो गया तो डेटा भी गया। वहीं दूसरी तरफ है गूगल क्लाउड, एकदम सेफ, ऑटोमेटिक और जिसमें लगभग अनलिमिटेड स्टोरेज मिलती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो स्टोरेज की ही है। एक नॉर्मल सिम कार्ड में सिर्फ 250 नंबर ही सेव हो सकते हैं, और आज के टाइम में जब हजारों कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो ये नंबर तो कुछ भी नहीं है। पुराने तरीके का सबसे बड़ा खतरा यही था। सिम गया तो समझो सारे कॉन्टैक्ट्स भी हमेशा के लिए गए। और शायद यही वजह है कि अब सिम में नंबर सेव करने का चलन लगभग खत्म ही हो गया है। चलिए, कॉन्टैक्ट्स की बात तो हो गई। अब आते हैं मैसेज पर। अच्छी बात यह है कि यहाँ भी वही सेफ और आसान तरीका काम करता है। जो हमारे नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज होते हैं, यानी एसएमएस, उनका बैकअप भी गूगल लेता है, लेकिन सिम में नहीं बल्कि हमारी पर्सनल गूगल ड्राइव पर। और बिल्कुल इसी तरह व्हाट्सएप भी अपनी सारी चैट्स का बैकअप गूगल ड्राइव पर ही रखता है। इसका सिम कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये सीधे गूगल अकाउंट से जुड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सारी की सारी बातचीत अकाउंट से जुड़ी है, सिम से नहीं। तो जब भी कोई नया फ़ोन सेटअप किया जाता है, तो वो पुराना बैकअप रिस्टोर करने का ऑप्शन देता है। इसलिए नया सिम लेने पर या नया फ़ोन लेने पर भी हमारी चैट्स एकदम सेफ रहती हैं। तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? हमारी डिजिटल लाइफ को सेफ रखने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? सारी बात आकर क्लाउड पर टिक जाती है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसे बस इंटरनेट पर अपने डेटा के लिए एक सेफ पर्सनल लॉकर समझ सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि आज हमारा कीमती डेटा प्लास्टिक के किसी छोटे से नाजुक टुकड़े पर नहीं, बल्कि एक सुरक्षित पर्सनल अकाउंट में रखा है। तो अब जब हमारे कॉन्टैक्ट्स और मैसेजेस सुरक्षित हो गए हैं, तो शायद अब एक और डिजिटल रहस्य को समझने का समय है। ये YouTube का एल्गोरिदम आखिर काम कैसे करता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे?